हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब ने स्टार प्लस का वो सुपरहिट शो तो जरूर देखा होगा। ये है मोहब्बतें। अरे वही शो जिसमें दिव्यांका त्रिपाठी ने ईशिता का रोल प्ले किया था और करण पटेल बने थे रमन भल्ला। एंड भाई साहब, उस टाइम पर इन दोनों की जोड़ी इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी ना कि लोग रियल लाइफ में भी इनको कपल मानने लगे थे। ये शो 2013 में स्टार्ट हुआ था एंड लगभग 7 इयर्स तक चला। मतलब टीवी इंडस्ट्री का एकदम आइकॉनिक शो बन गया था। एंड इसमें रमन की पहली वाइफ का रोल प्ले किया था अनीता। बाद में ये शो बालाजी टीवी फिल्म का सबसे लंबा चलने वाला शो भी बन गया था। नाउ जिस टाइम पर शो शुरू हुआ था उस टाइम पर दिव्यांका और करण दोनों ही अनमेरिड थे एंड ऑडियंस इन दोनों को इतना सिप कर रही थी कि सोशल मीडिया पर हर जगह बस इन्हीं की बातें होती थी। लेकिन भाई, कैमरे के आगे जितनी प्यारी केमिस्ट्री दिखती थी ना, रियल लाइफ में उतनी स्मूथ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया वैसे वैसे सेट से खबरें आने लगी कि करण और दिव्यांका के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है। दोनों के बीच बातचीत बहुत कम होती थी एंड उस टाइम दिव्यांका शरद मल्होत्रा के साथ करीब 8 साल से रिलेशनशिप में थी। लेकिन 2015 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। रीजन यही बताया गया कि शरद शादी के लिए रेडी नहीं थे। अब इधर ये है मोहब्बत के सेट पर ही दिव्यांका की मुलाकात होती है विवेक से। विवेक शो में पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर 1 साल बाद शादी भी कर ली। एंड आज दोनों टीवी इंडस्ट्री के सबसे लविंग कपल में गिने जाते हैं। लेकिन उधर करण और दिव्यांका का रिलेशन ऑफ स्क्रीन कभी इतना अच्छा नहीं रहा। आज दोनों एक दूसरे को गुड फ्रेंड बताते हैं लेकिन ज़्यादा क्लोज नहीं है। अब सुनो सबसे फेमस इंसिडेंट। ये बात है 2015 की। उस टाइम पर दिव्यांका और विवेक का रिलेशनशिप शुरू ही हुआ था। एक दिन सेट पर शूटिंग होनी थी लेकिन शाम के करीब 4 बजे तक करण अपनी वेनिटी में सो रहे थे, जिसकी वजह से पूरा सेट रुक गया था। अब भाई, इतना बड़ा सेट हो, इतने लोग इंतजार कर रहे हो, तो दिव्यांका ने मेकर्स से करण की कंप्लेन कर दी। और जैसे ही करण को पता चला कि दिव्यांका ने शिकायत की है तो वो अपनी वेनिटी से बाहर आने को ही मना कर देते हैं। फिर प्रोडक्शन वाले 2 लोगों को भेजते हैं करण को मनाने के लिए। एंड वहाँ करण और दिव्यांका के बीच काफ़ी बहस भी होती है। दोनों एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे थे लेकिन बाद में दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मामला सोल्व कर लिया। मीडिया ने इस पूरे फाइट को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर दिखाया था। लेकिन इंडस्ट्री में करण को लेकर एक बात हमेशा से कही जाती है कि उनके साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वो सेट पर लेट आते थे। वैसे करण ने खुद भी कई इंटरव्यू में ये बात एक्सेप्ट की है। एंड कहीं ना कहीं दिव्यांका को इसी बात से दिक्कत थी कि भाई टाइम पे आ जाओ, क्योंकि शूटिंग में पूरी टीम का टाइम जाता है। क्रू मेकर्स के अकॉर्डिंग दोनों शूट के बीच में एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे। मतलब ऑन स्क्रीन रोमांस, ऑफ स्क्रीन जीरो इंटरेक्शन। लेकिन मज़ेदार बात यह थी कि ऑडियंस फिर भी इन दोनों को लिंक कर रही थी। अब करण पटेल का कंट्रोवर्सी वाला इतिहास तो काफ़ी लंबा रहा है। सबसे पहले उनका एक शो आया था कस्तूरी। इस शो से उनको काफ़ी स्टारडम मिली थी। लेकिन कहते हैं कि उस शो के दौरान करण का बिहेवियर इतना ज़्यादा एरोगेंट हो गया था कि मेकर्स भी परेशान हो गए थे। रिपोर्ट्स के हिसाब से करण कई बार शराब पीकर सेट पर आते थे एंड गुस्से में काफ़ी लोगों से लड़ाई भी हो जाती थी। बाद में खुद करण ने एक इंटरव्यू में बोला था, काम और शोहरत मिल गई थी एंड आई थिंक आई वाज एक्सट्रीमली एरोगेंट। अगर आज मौका मिले तो मैं सबसे दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा। लेकिन भाई, बाद में उनको अपनी गलतियों का एहसास भी हुआ। अब दिव्यांका से पहले करण की शादी हो चुकी थी, इसलिए जब लोग करण और दिव्यांका को रियल लाइफ कपल बोलते थे तो दोनों को थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि उनके बीच वैसी कोई फीलिंग नहीं थी। शरद से ब्रेकअप के बाद भी दिव्यांका ज़्यादातर टाइम विवेक के साथ बिताती थी, ना कि करण के साथ। इसलिए दोनों के बीच इंटरेक्शन और भी कम हो गया था। अब बात करते हैं करण पटेल की लव लाइफ की। भाई, यहाँ कहानी पूरी फिल्मी है। जिस टाइम पर करण ये है मोहब्बतें कर रहे थे उस टाइम पर वो काम्या पंजाबी के साथ रिलेशनशिप में थे। लेकिन बाद में अचानक उन्होंने अपनी ही को स्टार की बेटी अंकिता भार्गव से शादी कर ली एंड यही से पूरा इंटरनेट हिल गया था। करण के इंडस्ट्री में कई अफेयर्स रह चुके हैं। उनका पहला चर्चित अफेयर था अमिता के साथ, जिनसे वो कस्तूरी शो में मिले थे। दोनों नजबलिए में भी साथ आए थे और वहाँ खुद को कपल बताया था। लेकिन बाद में करण ने कहा कि अमिता कभी उनकी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। इसके बाद उनका नाम पायल के साथ भी जुड़ा। दोनों एक एडवेंचर रियलिटी शो में मिले थे। लेकिन बाद में चीजें इतनी खराब हो गई कि पायल ने करण पर गलत बिहेवियर के आरोप लगाए। यहाँ तक कि ऐसी खबरें भी आई थी कि करण रात के 2 बजे पायल के घर के बाहर हंगामा कर रहे थे। करण का नाम प्रत्युषा के साथ भी जोड़ा गया और क्योंकि प्रत्युषा काम्या पंजाबी की बहुत क्लोज फ्रेंड थी,
इसलिए काम्या और प्रत्युषा के बीच करण को लेकर फाइट होने की खबरें भी आई थी। लेकिन करण का सबसे चर्चित रिलेशन था काम्या पंजाबी के साथ। काम्या उस टाइम पर डिवोर्सी और सिंगल मदर थी एंड वो करण को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी। दोनों का रिलेशन काफ़ी लंबा चला। लोगों को इनके ब्रेकअप के बारे में तब पता चला जब अचानक करण ने अंकिता के साथ अपनी इंगेजमेंट अनाउंस कर दी। अब ऑडियंस को तो शौक लगना ही था, क्योंकि काम्या और करण टीवी की सबसे फेमस जोड़ियों में से एक थे। ब्रेकअप के बाद काम्या डिप्रेशन में चली गई थी। उन्होंने खुद बताया था कि वो कई दिनों तक घर के बाहर नहीं निकल पाई थी और उन्हें थेरेपी तक लेनी पड़ी। शुरुआत में लोगों को लगा कि करण के पेरेंट्स काम्या को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो डिवोर्सी और सिंगल मदर थी। लेकिन बाद में खुद काम्या ने बताया कि करण ने उन्हें चीट किया था। अब लोगों ने सर्कुलेट करना शुरू कर दिया कि क्या करण अंकिता भार्गव के साथ रिलेशन में थे, तभी उन्होंने काम्या को चीट किया। लेकिन अंकिता का कहना था जब वो करण से मिली तब करण पहले से सिंगल थे एंड करण किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जिसके साथ वो सेटल हो सके। नाउ अंकिता भार्गव के पेरेंट्स अभय भार्गव और किरण भार्गव दोनों ने ही यह है मोहब्बतें में काम किया था एंड वही कहीं ना कहीं करण की मुलाकात अंकिता से हुई होगी। बाद में दोनों ने शादी कर ली। वैसे शादी के बाद अंकिता और करण को काफी बैकलेस भी मिला था। इतना ही नहीं, अंकिता का मिसकैरेज होने पर भी लोगों ने बहुत घटिया कमेंट किए थे। कई लोगों ने तो इसे काम्या पंजाबी का कर्म तक बोल दिया था, जो कि सच में बहुत गलत बात थी। रिसेंटली करण पटेल ने यह भी बताया कि पिछले 6 साल से उन्हें ज्यादा काम और ऑफर्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ तक कि कोई बड़ा ओटीटी प्रोजेक्ट भी नहीं मिला। एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, करण पटेल ने टीवी इंडस्ट्री में कई आइकॉनिक रोल्स किए हैं एंड एक टाइम ऐसा था जब मीडिया उनको शाहरुख खान ऑफ टीवी तक कहती थी। तो अब देखना होगा कि करण को आगे कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है और क्या वो फिर से टीवी या ओटीटी पर धमाकेदार कमबैक कर पाएंगे। वैसे आपका करण पटेल और दिव्यांका त्रिपाठी को लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।